बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग मिनी वन। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। ये हम गोश्त या चिकन से नहीं बनाएंगे, बल्कि आज के नरगिसी कोफ्ते हम आलू से बनाएंगे। आप भी सुन के हैरान हो गए, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको मोटा मोटा काट लिया है। सब्ज़ मिर्च 3 अदद ली है। 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। अब मैंने एक पैन में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। अब मैं तमाम मसालों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इनको मैंने अच्छा सा फ्राई करना है। अब मैं इन्हें मिक्सी जार में शामिल करूँगी और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करूँगी। 1 कप पानी शामिल करूँगी। और इसी पैन में मैंने ज़ीरा शामिल किया है, इसको अच्छा सा करकरा लूँगी। ज़ीरा को हमने करकरा लिया है। अब मैं इसमें पेस्ट शामिल कर दूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊँगी। अब मैंने 1 प्याली दही ली है, इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर शामिल करूँगी। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इनको दही में ऐड करूँगी। दही को अच्छा सा मिक्स करूँगी। दही से हमारे मसाले में बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार होगी। इसको अच्छे से फेंट लूँगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब एक बार मैं चेक करूँगी। पानी खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। आंच को बिल्कुल स्लो कर दूँगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें काली मिर्च और गरम मसाला ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम को बंद कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। मैंने 4 अदद डबल रोटी के पीसेस लिए हैं, इनको मिक्सी जार में शामिल करूँगी छोटे छोटे पीसेस करके, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। फाइन पाउडर तैयार करूँगी इसका। अब मैंने खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा और अजवाइन ली है, इनको दरदरा सा पीस लूँगी। मसालों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ज़्यादा आपने बारीक नहीं पीसना, दरदरा सा ही पीसना है। हाफ़ केजी आलू लिए हैं, इनका छिलका उतार के मैंने इसमें अच्छे से मैश कर लिया है। सुरख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड करूँगी। अब मैं इसमें दड़ा मिर्च ऐड करूँगी। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड करूँगी। अब मैं इसमें दरदरा मसाला ऐड करूँगी। सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। ब्रेड क्रम्ब ऐड करूँगी, जो मैंने अभी ताज़ी ब्रेड से तैयार किए हैं। अब मैं इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी। मैं इसमें अंडा नहीं शामिल कर रही। ब्रेड क्रम्ब मैंने इसलिए शामिल किए हैं कि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग तैयार हो जाए। मैंने 4 अदद अंडे बॉईल किए। अब मैंने हाथ पे पानी लगाया है और इसमें इसकी एक टिक्की सी बना के मैंने कोफ्ता तैयार कर लिया है। पानी हाथ पे लगाना लाजमी है, वरना आलू की टिक्की आपके हाथों के साथ चिपकेगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता गोल घुमाते हुए आप इसका कोफ्ता तैयार करें। देखें माशाल्लाह कितने कितने बड़े कोफ्ते तैयार हुए हैं। 4 मैंने एग वाले कोफ्ते तैयार किए हैं, बाकी मैंने सादे आलू के कोफ्ते तैयार किए हैं। कोफ्ते हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। एक पैन में मैंने ऑयल शामिल किया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है।
अब मैं एक एक करके इसमें कोफ्ता ऐड करूँगी। इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। तमाम कोफ्तों को मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं इन्हें अच्छा सा फ्राई करूँगी। अब इनकी साइड ड्रम स्टिक की मदद से चेंज कीजिएगा ताकि टूटे नहीं। शुरू में कोफ्ते की साइड चेंज करना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आज जब आप एक बार साइड चेंज कर लेंगे तो फिर दोबारा मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही खूबसूरत कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। जब आप ये कोफ्ते तैयार करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस चीज़ के कोफ्ते तैयार किए हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। कोफ्ते हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। 4 से 5 मिनट में कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं टूटे ब्रेड की वजह से। मैंने इसमें अंडा ऐड नहीं किया एक्स्ट्रा, ब्रेड की वजह से ये बिल्कुल नहीं टूटे। अब मैं तमाम कोफ्तों को ग्रेवी में ऐड करूँगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दूँगी, इनको हल्के हाथों से हिलाते हुए। अगर आप इसका शोरबा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने पानी ऐड नहीं किया, मैंने ग्रेवी वाले कोफ्ते तैयार किए हैं। अब मैं इन्हें कवर लगा के 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करेंगे। कोफ्ते का सालन हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं आपको एक कोफ्ते को काट कर भी दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको पैन में ही इन्हें डिश आउट करके दिखाऊंगी। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।